अभी जो मैंने कल वीडियो बनाई थी कि कतर के ऊपर कि एक लड़का हिंदू लड़का बोल रहा था कि मैं मस्जिद में लड़कियां नचवाएंगे, हम लड़कियां नचवाएंगे, वैसा बोल रहा था। एक अंधभक्त है वो जो इंडिया का था। तो उसको पता है, आज उसको मालूम पड़ा हुआ है कि उसके ऊपर 53,000 रियाल और 10 साल की सजा। 53,000 रियाल बोले तो इंडिया का 13 लाख की 14 लाख रुपए कुछ बनता है। इतना उसके ऊपर जुर्माना लगा है। कतर को भारत समझने वाले एक अंधभक्त ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली दोस्तों, और खुद को 10 साल की जेल करवा ली। इसके साथ ही 53,000 कतरी रियाल का जुर्माना भी खुद पर ठुकवा लिया। जी हाँ, भारत में अंधभक्त जितना भी नंगा नाच कर ले उसका कोई असर नहीं होता है। बिल्कुल खुली छूट है, जो मुंह में आए बको, जो मन में आए करो। ज्यादा कुछ ऐसे अंधभक्तों के साथ होता नहीं है, और यही सब देखकर शायद ये अंधभक्त समझे कि ये बिल्कुल सामान्य सी बात है और हम इस तरह की ओछी हरकतें कहीं भी कर सकते हैं और हमारा बाल भी बाका नहीं होगा। और इसी सोच के साथ एक भारतीय अंधभक्त ने कतर में कांड किया, जिसकी सजा उसे अब ऐसी मिल गई जो उसने कभी सोचा नहीं होगा। पूरा मामला दोस्तों आपको बताऊंगी, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। दोस्तों, भारत की बेरोजगारी से तंग आकर एक भारतीय व्यक्ति पहुंचा कतर। वहां पर मजे से काम करने लगा, एसी की हवा खाने लगा, और शायद ये मजा और हवा इतनी ज्यादा उसे लग गए कि वो भूल गया कि वो भारत में नहीं, भारत से दूर एक इस्लामिक नेशन में है जिसका नाम है कतर। और वहां बैठकर उसने सोचा कि ये अपनी अंधभक्त से धूम मचाएंगे और उनके साथ कुछ नहीं होगा। किसी के धर्म का मजाक बनाएंगे, उसे जलील करेंगे और उनके साथ कुछ नहीं होगा। वहां का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे और उनके साथ कुछ नहीं होगा। जो गंद भारत में फैलाई जा रही है, उसी गंद को समेटते हुए ये व्यक्ति कतर पहुंच गया और वहां पहुंचकर इस व्यक्ति को अंधभक्ति की ऐसी चुल मची कि ये खुद को रोक ही नहीं पाया और कह दिया कि मस्जिदों में लड़कियों को नचवाएंगे। अब आप सोचिए दोस्तों कि क्यों ऐसा हुआ, एक व्यक्ति कैसे इस सोच का हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई बार आप कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातों को सामान्य तौर पर लेने लगते हैं जिससे आपको लगता है कि उसमें कुछ गलत नहीं है। और जिस तरीके से बीते 8, 10, 12 सालों में भारत में हो रहा है, और खासतौर पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, वो एकदम न्यू नॉर्मल सा कर दिया गया है। और जब यही नफरत और अंधभक्ति से भरे लोग विदेशों में जाकर के कुछ ऊटपटांग बोल देते हैं तो उनकी अकल ठिकाने आ जाती है। कुछ ऐसा ही मामला अब सामने आया है कतर से। कतर में एक अंधभक्त पहुंचा और उसने एक ऐसी बात कह दी जिससे वो अब ताउम्र याद रखेगा और जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। बताइए, जिसने ये कह दिया कि मस्जिदों में लड़कियों को नचवाएंगे। इस बात पर वहां की सरकार ने उस अंधभक्त पर 13 से 14 लाख का जुर्माना ठोका, और ना सिर्फ जुर्माना ठोका बल्कि उसको 10 साल की जेल भी कर दी। जरा आप ये वीडियो देखिए पहले। अभी जो मैंने कल वीडियो बनाई थी कि कतर के ऊपर कि एक लड़का हिंदू लड़का बोल रहा था कि मैं मस्जिद में लड़कियां नचवाएंगे, हम लड़कियां नचवाएंगे, वैसा बोल रहा था। एक अंधभक्त है वो जो इंडिया का था। तो उसको पता है, आज उसको मालूम पड़ा हुआ है कि उसके ऊपर 53,000 रियाल और 10 साल की सजा। 53,000 रियाल बोले तो इंडिया का 13 लाख की 14 लाख रुपए कुछ बनता है। इतना उसके ऊपर जुर्माना लगा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई, अगर तुम गल्फ कंट्री में किसी के देश के बारे में गलत बोलोगे तो वो नहीं सुनेंगे। ये गल्फ कंट्री ऐसा है, सबको मालूम है इधर की सजा कितनी खतरनाक है। अगर कोई ऐसा काम करेगा ना तो उसको सजा पक्का है कि सजा उसको होगी। तो उसको इंडिया का कम से कम 13 के 14 लाख रुपए जुर्माना लगा है, 10 साल की सजा लगी है। सिर्फ 1, 2, 3 वर्ड तुम बोल दिए कि हम मस्जिद में लड़कियां नचवाएंगे। गल्फ कंट्री में किसी के अगेंस्ट, या हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई किसी को गलत नहीं बोल सकता। सुना आपने दोस्तों, हर कोई जानता है कि मिडिल ईस्ट की सजा का तौर तरीका कितना कठोर है और जुर्म करने पर सजा तो वहां होकर ही रहती है। और देखिए, यही हुआ। इंडिया का कम से कम 13 से 14 लाख जुर्माने लगा है, 10 साल की सजा लगी है। किसी के देश में जाकर उन्हीं के धर्म के खिलाफ बोलना, खराब बातें करना, जब से ये सारा मामला दोस्तों सामने आया, भारत में खलबली मची हुई है। अब देखिए, इसी को लेकर के कोमल पंडित क्या लिख रही हैं। एक अंधभक्त ने कतर में कह दिया कि मस्जिद में लड़कियों को नचवाएंगे, फिर कतर सरकार ने अंधभक्त पर इंडिया के 13 से 14 लाख का जुर्माना लगाया और 10 साल की सजा सुनाई। तो फिर यही सवाल फिर से है कि ये स्थितियां बनी क्यों, और हो क्यों ना जिस देश में मुख्यमंत्री लड़कियों का नकाब खींच लेता हो और उसको पूरा एक सरकारी अमली जामा जस्टिफाई करने के लिए लग जाए दोस्तों,
चित्रा त्रिपाठी, मीनाक्षी जोशी जैसे नफरती एंकर्स जिनको खुद महिला होते हुए महिला आत्मसम्मान की जरा सी भी परवाह नहीं है, उन्होंने इस तरीके की कृति को अंजाम दिया। तो यहाँ के जो एक तरीके से जो एक पूरा सिस्टम बन गया है, बाहर जाकर के जब यही करते हैं ये लोग, तो फिर वहां पर कायदे से उनको सबक सिखा दिया जाता है। और यही स्थिति कतर में उस व्यक्ति के साथ बनी। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर, पूरी वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।